हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंजेस लॉ। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फेराडेस लॉ। फेराडे लॉज के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फ्लक्स लिंक होता है, और जो फ्लक्स लिंक हुआ उसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये था फेराडे लॉ। लेंजेस लॉ ये होता है, फेराडे ने तो ये बता दिया कि जब भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये बताया था लेंजेस लॉ ने। लेंजेस लॉ ने ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा तो उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो अपोज करेगा। मीन्स जो भी करंट को प्रोड्यूस करेगा, जिसके भी कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी का वो अपोज करता है। मतलब एक टाइप से एहसान फरामोशी कर रहा है, वो जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका ही वो अपोज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी का वो अपोज करता है। जैसे हम लोगों ने आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने कॉइल ली और एक बार मैग्नेट लिया है। इस बार मैग्नेट को अब हम लोग एक बार पास लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन देता है, दूर लेके जाएंगे तो अदर साइड डिफ्लेक्शन देगा। तो आप ये वाला एंड देखिए जिस एंड पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग इस कॉइल का राइट हैंड साइड देखेंगे हम लोग। जब हम इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ लेके जाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन देगा। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, एक सर्कुलर कॉइल ली हम लोगों ने। सर्कुलर कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो बिहेव करता है साउथ पोल की तरफ। अगर एक सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरफ। अब जब हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करेंगे, बार मैग्नेट को अगर हम लोग कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो जो करंट इंड्यूस होना चाहिए लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो चूंकि हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल के मोशन का अपोज करेगा। अब नॉर्थ पोल के मोशन का अपोज कब कर पाएगा ये, जब यह लाइन क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर, मतलब कॉइल के राइट हैंड साइड वाला जो एंड है इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। क्योंकि मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास मूव कर रहे हैं उसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, तो पास में आने का अपोज करेगा, इसलिए क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जब पास लाएंगे तो ये जो कॉइल का राइट हैंड साइड वाला एंड है ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि नॉर्थ पोल बनेगा तभी तो क्या कर पाएगा, ये इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल ले, मान लो हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब इस मैग्नेट को हम लोग दूर ले जाएंगे तो जो कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा वो इसके दूर जाने का अपोज करेगा। दूर जाने का अपोज कब कर पाएगा, जब ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। बिकॉज नॉर्थ, साउथ क्या करता है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो उसको दूर जाने से ये रोकेगा। और साउथ पोल कब बनता है, जब करंट कैसा फ्लो हो, क्लॉकवाइज फ्लो हो। तो हमने क्या देखा, जब मैग्नेट को हम लोग इस कॉइल के पास लाएंगे तो इस कॉइल का राइट हैंड साइड वाला जो एंड है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल। बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ अपोज। जब इसको दूर ले जाएंगे तो करंट कैसा फ्लो होगा, अच्छा पहले वाला केस में करंट क्या फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, क्योंकि हमें पता है करंट जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर, अपोज करेगा। जब दूर ले जाएंगे तो करंट क्या फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और नॉर्थ को साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो दूर जाने का ये अपोज करेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो अपोज करेगा। दिस इज व्हाट लेंजेस लॉ। नाउ आप लोग नेक्स्ट डालेंगे लेंजेस लॉ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या हम बोल सकते हैं कि जो लेंजेस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल लेंगे, कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है, वुडन बोर्ड, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर से कॉइल बनाई, उसको हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। अब क्या किया हम लोगों ने, एक बार मैग्नेट लिया। हमें पता है जब बार मैग्नेट को पास में लेके आएंगे तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन देगा और दूर लेके जाएंगे तो अदर साइड डिफ्लेक्शन देगा। हमने भी देखा था जब हम लोग उसको पास में लेके आएंगे, जब हम बार मैग्नेट को पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तभी क्या बन पाएगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का अपोज करते हैं। और लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहता है
कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है। तो ये जो राइट हैंड साइड एंड है इस कॉइल का, वो अपोज कब कर पाएगा, जब क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के लिए करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंजेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रहे थे तो उसका राइट हैंड साइड एंड क्या बन गया था, नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होता है उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहता है कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के करंट लिए करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका अपोज हो रहा है, मीन्स आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगी। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि वो मैग्नेट के पास आने का अपोज कर रहा है। तो अपोज करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मैग्नेट को मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट भी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब हम बाहर मैग्नेट को पास में लेके आएंगे, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, वो उसका अपोज करेगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। और आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर एक सिस्टम एनर्जी लॉस करता है तो दूसरा सिस्टम एनर्जी गेन करता है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों सिस्टम एनर्जी गेन कर रहे हैं या दोनों सिस्टम एक साथ एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है, मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा है। तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक एनर्जी का लॉस होकर दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब लेंजेस लॉ बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग ये मान लें कि जो लेंजेस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो होना क्या चाहिए, जो राइट हैंड साइड एंड है इस कॉइल का वो क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। हम मान लेते हैं लेंजेस लॉ गलत है, क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। तो जब मैग्नेट को हम पास में लेके आएंगे तो ये बन गया साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कॉइल है ये क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट तेजी से मूव करेगा कॉइल की तरफ। अब कोई भी चीज़ मोशन में होती है मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैग्नेट ने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी गेन करी और कॉइल के अंदर करंट फ्लो लग जाएगा। वो करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मैग्नेट काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और कॉइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रही है। और हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एक साथ दो सिस्टम एनर्जी गेन नहीं कर सकते, एक सिस्टम एनर्जी लॉस करता है, दूसरा सिस्टम एनर्जी गेन करता है। तो लेंजेस लॉ हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थोड़ा सा आप लोग लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो हमने देखा आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा और आपने जो वर्क डन किया, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैग्नेट को पास में मूव किया, करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेट को मूव करने के लिए हमने मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इट अपोजेस द मोशन ऑफ करंट। वर्क डन बाय द मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and when current flows in the conductor it converts into heat energy also. अब हम ये डिस्कस करें, हम लोग क्लास कॉपी में लिखना कैसे है, हेडिंग डालेंगे आप लोग लेंजेस रूल, उसमें लिखेंगे आप लोग, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ वही लिखेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज, CAUSE, इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, दिस इज व्हाट लेंजेस लॉ है ना। ये आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लेंजेस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। मैग्नेट दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बल्ब दिख रहा है, कॉइल दिख रही है, वही जो हमने देखा था जब मैग्नेट को हम पास में लेके आएंगे तो इस कॉइल का जो राइट हैंड साइड वाला एंड है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर। अब अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम मान ले लेंजेस लॉ सही नहीं है, ये वाला एंड क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल बन जाता है तो ये मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा मतलब मैग्नेट मोशन में आ जाएगा। मैग्नेट मोशन में आ जाएगा तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैग्नेट काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और जो आपकी कॉइल है वो क्या गेन कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस नहीं है, एक साथ दो सिस्टम एनर्जी गेन नहीं कर सकते। तो आप लोग लिखेंगे क्या क्या, डायग्राम बना लेंगे आप लोग। उसके बाद जो लिखना है आप लोगों को, Lentz's law is in accordance with principle of conservation energy. In electromagnetic induction, the electrical energy is produced at the expense of mechanical energy. Explanation: consider a solenoid connected to an electric lamp. Suppose that a magnet with its north pole facing the solenoid is moved towards the solenoid. The induced current produced in the solenoid is in clockwise direction when seen from left. Due to the flow of current, the lamp glows and radiates light energy. According to energy conservation principle, work equivalent to the electrical energy must be done by the agent in pushing the magnet towards the solenoid. In fact, it is exactly so. The induced current produced in the solenoid is in clockwise direction. Produces magnetic field from left towards right. When the magnet is moved towards the solenoid, it experiences an opposing force due to the magnetic field, and hence mechanical work has to be done in moving the magnet. The work done in moving the magnet against the force results in the form of electric energy in the circuit. Hence Lentz's law is in accordance with the law of conservation of energy. Lentz's law according to conservation of energy टॉपिक के बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आप ऊपर देख रहे होंगे एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनाना है आपको इस टाइप से बनाना है। ये जो क्रॉस बने हुए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द पेपर, डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेपर। क्या क्या लिखना है पहले आप लोग ये समझ लें। अच्छा, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इस जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है इसको हम लोग अंदर बाहर कर रहे हैं। अब जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी अगर हम लोग लेंथ देखें तो लेंथ तो एल हो गई, और ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ का कितना पोर्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो कितना है, एक्स। अब यहाँ पर जब हम अंदर बाहर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम ज़्यादा होगी, ठीक है। अंदर करेंगे तो एक्स बढ़ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया यहाँ पर बी। तो आपको लिखना क्या क्या है पहले हम लोग ये देख लें। द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप नीचे से लिखेंगे। कंसिडर दैट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी द पार्ट बी ए डैश, आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बी ए डैश इक्वल्स टू सी ए डैश इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स पोर्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ऑफ द कॉइल इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। If L is the length of the arm BC of the coil, then the area of the coil inside the magnetic field at an instant time t is, एरिया क्या होगा, जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का कितना पोर्शन अंदर है, लेंथ तो L है, और ब्रेड्थ की बात करें तो कितनी है, x। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब L इंटू एक्स। तो डेल एस की वैल्यू क्या हो गई, L इंटू एक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डेल एस कॉस थीटा। अच्छा, थीटा तो यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा मीन्स कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। फाई का फॉर्मूला क्या बचेगा, बी डेल एस। फाई क्या हो जाएगा, बी डेल एस, और डेल एस की वैल्यू कितनी हो गई, बी एल एक्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अंदर बाहर कर रहे हैं। अंदर बाहर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं हम लोग एक्स बार बार चेंज हो रहा है, या जो जब हम लोग इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अंदर बाहर करेंगे तो एरिया भी चेंज होगा। और हमने देखा था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डेल एस। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सपोज दैट द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, एज द कॉइल इज पुल्ड आउट द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल इज गिवन बाय, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है, बी एल एक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स बार बार कम ज़्यादा हो रहा है, तो एक्स वेरिएबल है, तो बी एल को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, डी एक्स बाई डी टी। और हमने 11th क्लास में पढ़ा है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो डी फाई बाई डी टी क्या मिल गया, बी एल वी। और फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो ई एम एफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ ई इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस देन अकॉर्डिंग फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई, बी एल वी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू माइनस बी एल वी। यहाँ तक हमको लिखना है, ई का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी एल वी। ये हमारा 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो 3 टॉपिक आपको लिखना है क्लास ऑफ कॉपी में, लेंजेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड द लास्ट वन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ।